हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, तो आज हम जानेंगे अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, जो कि है क्लास 6 चैप्टर 1 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का। तो हम समझेंगे इस चैप्टर में क्या है, इसका समरी, इसका एक्सप्लेनेशन और इसके कुछ बारे में भी जानेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से, इसका समरी जानने के पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो फर्स्टली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, तब हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ हमें 3 डॉट दिया गया है जो कि बता रहा है हमें। पहला डॉट है अ मदर बर्ड एंड हर 2 यंग ओन्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ये बता रहा है हमें कि एक मदर बर्ड यानी कि मादा पक्षी और उसके 2 बच्चे रहते थे एक जंगल में। और दूसरा पॉइंट है कि द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ये समरी हमें बता रहा है। तो इसमें इस चैप्टर में हमने यही समझा कि समझेंगे, अभी पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है कि द मदर बर्ड जो है एक तूफ़ान में मर जाती है और जो उसके छोटे बच्चे रहते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग जगह चले जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को अलग अलग घर मिलता है, दोनों को अलग अलग जगह रहने को मिलता है, दोनों को अलग अलग जगह आश्रय मिलता है। मैं आपको चैप्टर में समरी बता दे रहा हूँ इसका थोड़ा। चैप्टर में है कि 2 नए बच्चे रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं अपने माँ के साथ। एक तूफान आता है, उसमें वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक जाता है एक साधु के घर में और एक जाता है एक जो रॉबर्स रहते हैं, यानी कि जो चोर रहते हैं, उनके संगत में चला जाता है। इसमें सबसे बड़ा मोरल है इसका संगत। इसमें आप कैसे संगत में आप पड़ जाते हो। एक चला जाता है रॉबर्स के गैंग में और एक जाता है एक ऋषि के आश्रम में चला जाता है। तो जो एक बार एक किंग आता है और उन लोग को वो अपने घोड़े को एक जगह पेड़ में बांध कर रुकता है। तब से वो एक जो चिड़िया रहती है जो रॉबर्ट्स के गैंग में चली जाती है, वो बोलती है कि इसका आओ जल्दी चोर और इसका सारा जितना भी हीरा जवाहरात है सब लूट लो। तब वो डर जाता है और राजा और वहाँ से चला जाता है और आश्रम में चला जाता है। तो वहाँ अपने घोड़े को बांधता है और तब से वहीं पे एक और पक्षी दिखता है सेम टू सेम, क्योंकि उसका वो भाई रहता है। तो उसको लगता है ये ऐसे कैसे हो गया कि एक पक्षी वहाँ पे एकदम सेम और यहाँ पे भी सेम। तब से ऋषि आते हैं और बताते हैं उनको पूरी स्टोरी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। यह बता रहा है कि हमें 2 नए पैदा हुए बच्चे रहते हैं फॉरेस्ट में। They had a nest in a tall shady tree and their mother bird took take care of her little ones day and night. उनको एक बड़ा सा और घना पेड़ मिलता है और वो उसमें उसकी माँ उनका ख्याल रखती है। तो one day there was a big storm. There was a thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the bird also came down, a big heavy branch hit the nest and killed the bird. यहाँ बता रहा है कि एक दिन बहुत ही बड़ा तूफान आता है और एक बहुत थंडर भी रहता है, बिजलियाँ कड़क रहती हैं, बहुत तेज बारिश हो रहा होता है, बहुत तेज हवा चल रही होती है। इस वजह से बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं और जो जिस पेड़ में वो रहते थे वो पेड़ भी गिर जाता है और उसका एक ब्रांच यानी उसकी बड़ी टहनी जाके उन दोनों बच्चों के माँ पे गिर जाती है और वो माँ उन दोनों की मर जाती है। अब जब वो मर गई तो फॉर्चुनेटली अब वो लोग जो बेबी बर्ड तो बहुत ही तेज पानी कह रहा हूँ सारी द स्ट्रॉन्ग मतलब विंड, जो बहुत तेज हवा चलता है और दोनों
अलग अलग चले जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि them came down on near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a Rishi's ashram little distance away. कह रहा है कि दोनों में से एक जाता है जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे, और एक जाता है ऋषि के आश्रम से के थोड़े ही दूर। तो इस पेज में हमने ये इतना सब कुछ पढ़ लिया कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। अब अगले पेज पे हम चलते हैं। अगले पेज पे डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड। वन डे द king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep in the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. तो इसमें बता रहा है कि बहुत दिन बीत जाते हैं और वो जो छोटे छोटे पक्षी रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं। और एक दिन जो राजा रहता है किसी देश का, उस देश का, वो आता है फॉरेस्ट में हंट करने के लिए। वो एक हिरन देखता है, उसको मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो एक बहुत ही घने जंगल में चला जाता है उस डियर हिरन को फॉलो करते हुए, मतलब उसको पकड़ने के लिए। तो जब वो जाता है कि तो देखता है कि वो तो अपना रास्ता भूल गया है, वो मतलब रास्ते में फंस चुका है। तो ही रोड on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There was some under the tree." यहाँ बोल रहा है कि बहुत ही टाइम बीतने के बाद तब वो जो राजा रहता है वो अदर साइड जाता है फॉरेस्ट की, और वो बहुत थक गया रहता है और वो एक पेड़ के नीचे अपने घोड़े को बांध के रुकता है। तभी उसी पेड़ के बगल में एक केव रहता है। तो तभी वहाँ से एक आवाज़ आता है रोने की, कि मतलब हल्के दुख में, कि क्विक, जल्दी, हरी अप, जल्दी आओ, जल्दी, कि यहाँ कोई पेड़ के नीचे आया है, बैठा है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। वो जो एक पक्षी रहता है उनमें से, वो कहता है, जो रॉबर्स के पास चला गया है, कहता है कि जल्दी आओ और इसके सारे हीरे जवाहरात और इसके सारे चीज़ें ले लो और इसका घोड़ा भी ले लो, हरी, जल्दी, वरना ये भाग जाएगा। द किंग, मतलब जो द किंग अमेज्ड, वो बहुत ही आश्चर्य में हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। He looked up and saw a big brown bird on the tree which he was sitting. मतलब जिस पेड़ के अंदर वो बैठा रहता है, उस पेड़ के नीचे उसी बर्ड पे एक बड़ी और भूरे रंग की, ब्राउन कलर की एक बर्ड बैठी रहती है। He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. यानी कि जो वो रहता है वो उस आवाज़ से बहुत ही डर जाता है, जो कि आ रही होती है केव से उन रॉबर्स की। वो अपने घोड़े को लेता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है, जितने जल्दी कि वो जा सकता था। आगे है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर सिमिलर वॉइस अगेन। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ वो राजा जो है वो फिर वही आवाज़ सुनेगा। ही केम टू ने द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और वो अब आगे जानेगा कि उन बर्ड्स की असली स्टोरी क्या थी। और तीसरा पॉइंट है, ही मीट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड्स। यहाँ वो ऋषि से मिलेगा और ऋषि जो है उसको एक्सप्लेन करेगा बिहेवियर दोनों बर्ड्स का। तो अब आगे पढ़ते हैं हम क्या है। अब आगे है, सून ही केम to a clearing which looked like an ashram. It was Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its seats. वो जो राजा है वो आता है एक खुले स्थान पे और देखता है वहाँ एक आश्रम था जो कि ऋषि का था, और वो अपने हॉर्स को वहीं बांधता है और वहाँ छाँव में पेड़ के बैठ जाता है। तभी वो एक
आवाज़ सुनता है, जेंटल वॉइस, यानी कि जेंटल वॉइस अनाउंस, वो एक आवाज़ सुनता है जो कि अनाउंसमेंट टाइप का लग रहा था। तो वो जो दूसरी अच्छे वाली बर्ड थी जो कि गैंग ऑफ रॉबर पे नहीं, जो ऋषि के आश्रम के पास गिरी थी, वो है ये। तो यहाँ ये जानेगा कि वेलकम टू आश्रम सर। जो रहता है दूसरा वाला बर्ड, वो कहता है आपका स्वागत है सर आश्रम में। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप अंदर जाइए और आराम करिए, ऋषि जल्दी ही आएंगे। द ऋषि विल बैक सून। ऋषि जल्द ही आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। वहाँ कुछ ठंडा पानी है थोड़ा। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अपने आप को पानी पी के अपने हालत को सही रखिए, कंफर्टेबल बनाइए, आरामदायक करिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। वो ऊपर देखता है और एक बहुत ही बड़े पक्षी को देखता है, बिग, जो कि भूरे कलर की रहती है, ब्राउन कलर की, जो कि ट्री में रहती है। ही वॉज अमेज्ड। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, संभव हो जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। ये तो राजा कहता है कि ये तो वही बर्ड है, वैसा ही दिख रहा है जो कि उसके के सामने था। वो बहुत ही तेज से कहता है अपने आप से। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। बर्ड कहती है कि आप सही हैं सर, आपने सही सोचा। ही इज़ माई ब्रदर बट ही वॉज मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स। पक्षी है वो कहता है कि वो मेरा ही भाई है, पर उसने अपनी दोस्ती रॉबर्ट्स के साथ कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर। वो उन्हीं की तरह बात करता है और वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता। जस्ट देन ऋषि एंटर्ड द आश्रम। तभी जो ऋषि था वो आश्रम में आ जाता है। चलिए अब अगले पेज में चलते हैं। अब अगले पेज में है वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। जो ऋषि रहते हैं वो कहते हैं कि आपका स्वागत है सर। प्लीज़ केम अनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। जो ऋषि रहता है वो कहता है कि आप अंदर आइए, अपने आप को अपना ये घर समझिए। यू लुक टायर्ड। आप बहुत ही थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल। थोड़ा आराम करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। तब आप मेरे साथ भोजन कर लीजिएगा, मेरा खाना बांट लीजिएगा, हम लोग खा लेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि the story of two birds and how each had behaved so differently, though they looked as so like. The forest is full of surprises, he said. जो किंग रहता है, उस किंग को ऋषि बताता है उन दोनों बर्ड्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, जो कि बहुत ही अलग था। जैसा कि वो सेम दिखते थे, पर वो कहता है कि द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, यानी कि जो ये जंगल है पूरी तरह से भरा हुआ है सरप्राइजेज से, आश्चर्यचकित चीज़ों से, अचंभित चीज़ों से भरा हुआ है जंगल। ही सेड। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन एज द कंपनी वन कीप्स। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड टॉक ऑफ रॉबर। ही इमिटेट्स them and talk about robbing people. This one has repeated what he was always heard. He welcomed people to the ashram. Now came inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. वो अब इस जो रहता है ऋषि, वो बहुत ही अचंभचकित बातें बताता है उनके बारे में। जो रहता है आदमी वो हंसता है और सब के बाद उनको पता चलता है कि वही आदमी वो अच्छे संगत में जो जाता है वो अच्छी चीज़ें सीखता है, और जो गलत संगत में जाता है वो गलत चीज़ें सीखता है। और वो जो बर्ड था, जो दूसरा जो केव के पास गिरा था, वो हमेशा रॉबर्स की बातें सुनता था। वो रॉबर्स की तरह ही बातें करने लगा और रॉबिंग के बारे में बात करने लगा, यानी कि चोरों की तरह, और चोर जैसे करते थे वैसा ही करने लगा वो भी। पर दिस वन रिपीटेड वॉट ही इज़ ऑलवेज हियर्ड। और ये जो रहता है वो जो ही सुनता वही बोलता। ही वेलकम्स पीपल टू दी आश्रम। ये आदमियों को आश्रम में स्वागत करता और उनको कहता कि अंदर बैठिए, रेस्ट करिए। और ऐसा बोलने के बाद वो बोलता है चलिए मैं आपको और बारे में इस
पक्षियों के बारे में बताता हूँ। ये कहता है, जो ऋषि रहता है वो कहता है। तो गाइस बस इस वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे और किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और उसकी समरी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।